बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद केयर। खाना बनाओ प्यार और केयर से। आज मुहर्रम हराम के मौके पे बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल रेसिपी आपके साथ शेयर करी, जो बहुत ही प्यार और एहतमाम से मैंने आपके साथ शेयर की है और बनाई भी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक बाउल में जो है 1 कप चने की दाल लेनी है, ठीक है। और इसको और साथ 1 कप हमने मूंगी मसूर जो मिक्स होता है वो है हमारा 1 कप। और साथ इसमें हम डालेंगे 1 कप दलिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के करीब जो है ना चावल, ठीक है। राइस हम इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। ज़रूर जो है इसमें डालिएगा, वो हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद मेरे पास देखें घर में कुछ ना कुछ बना होता है। एक दिन पहले ही माश की दाल बनी थी, सो वो बच गई थी, तो मैंने कहा जो मैं अलहदा से डालूँ वही मैं उसी को क्यों ना बीच में डालूँ। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी अगर दाल हुई हुई है पड़े में, या चावल बॉइल्ड पड़े हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी घर में पड़ी है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने जो माश की दाल अलहदा से लेने की बजाय मैंने वही माश की दाल जनाब इसमें डाली है, ठीक है। आप लोगों ने जो है इस तरह करके इसीलिए रेसिपी को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई रेसिपी में फ़र्क नहीं आता, ना ही टेस्ट में। अब हम इसको सारी दालों को वन बाय वन करके डालेंगे और हम इसके अंदर जनाब पानी डालेंगे और नमक और हल्दी के साथ हम सारी दालों को अच्छा सा हम जो है वो बॉईल कर लेंगे और अच्छा सा मैश भी हम इसको करेंगे। देखिए मैंने इसमें हल्दी डाली है, ठीक है। और साथ मैंने इसमें नमक डाला। नमक डाल के हम इसको अच्छे से लगाएंगे, प्रेशर लगा देंगे, ठीक है। 10 मिनट के लिए। ये कि आप इसको वैसे भी गलने में छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि गर्मी है तो हम गर्मी में काम को क्यों लंबा करें, सही है ना। सो हमने इसको प्रेशर लगाया। अब हमने एक प्रेशर में जो है बीफ को गलाना है, ठीक है। उसकी यखनी तैयार करनी। देखिए यखनी के साथ जो है इसमें हम सबसे पहले बड़ा प्याज एक डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। और हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे आधा किलो, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में बीफ, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बीफ पसंद नहीं किया जाता, तो लोगों को उसका फ्लेवर नहीं अच्छा होता। तो अगर हम इसमें कम भी डालेंगे ना तो भी ये हलीम बहुत कमाल की बनेगी, क्योंकि इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ जो कि इसके जो इसका फ्लेवर है उसको इन्हेंस भी करेगा और कमाल का बना देगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको यह साथ ये हलीम शेयर कर रही हूँ, कि बहुत ही लजीज और कमाल बनती है। सो इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो हमारा गरम मसाला होता है, जिसमें ज़ीरा, काले मिर्च, जो हमारी दालचीनी पाउडर हो गया, और उसके बाद हमारी बड़ी इलायची होगी। उसके बाद हमने इसमें पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको प्रेशर लगा दिया आधे घंटे के लिए, क्योंकि हमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ प्रॉपर तरीके से चाहिए, ठीक है। एक पैन में हम लोगों ने गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया है। अब हमने इसको एक पैन में हमने जनाब बड़ी जो साइज़ की प्याज होती है ना, वो हमने इसमें डाली है, ठीक है। वो डाला और इसको हमने अच्छे से ऑयल में जो है ना इन प्याज़ों को हमने करना है फ्राई, यहाँ तक कि डार्क ब्राउन हो जाए, ठीक है। अब जब ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हमने जो है ये देखें, जैसे कि मैंने अब इसमें ऑयल डाल दिया है, ठीक है। और ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ साथ हमारा गोश्त जो है वो हमने उसको आधे घंटे तक लगाना है, ताकि हमारा अच्छे तरीके से रेशा रेशा हो जाए, ठीक है। और बाज़ घरों में ये भी होता है कि गोश्त क्योंकि बीफ का पसंद आए, ये नज़र भी आए, तो लोग हलीम नहीं खा रहे थे, तो उसका भी मैं आपको आज सब्स्टिट्यूट बताऊँगी कि वो किस तरह हम उस चीज़ को कर सकते हैं। सो अब हमने जो श्रेडिड था हमारा गोश्त जो गल चुका था वो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से देखेंगे गोश्त इतना ज़्यादा भी नहीं है। इस बताने का मकसद ये है कि अगर गोश्त आप कम भी डालेंगे तो भी हलीम बहुत कमाल की बनेगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो लाजमी ही इस तरह हलीम आपकी बहुत मज़े की थी, बहुत कमाल की बनी थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसमें जो था बीफ है उसको डाला, इसको हमने भूनना है ताकि इसके अंदर से जो कोई स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के ना लहसुन अदरक का, ठीक है। जो हमने कुछ यखनी में भी डाला था और इसमें भी हमने डाला है। अच्छा, जो यखनी है ना, इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हम जो इसका यखनी बनी थी ना वही हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इससे भी बड़े कमाल की, मैंने आपको बताया ना कि कम गोश्त में भी हमारा इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। अच्छा, अब हमने इसमें लहसुन अदरक डाला। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाला है और पूरा पैकेट जो है हमारा किसी भी ब्रांड का आप ले लें, शान का ले लें, नेचुरल का ले लें, मुझे शान के मसाले बहुत पसंद है, उसका आपने भर के जो हलीम मसाला होता है ना वो डालना है, दैट्स इट। अब आपने ये इसको डाला, देखें मैंने पूरा पैकेट डाला है और डाल के आपने इसको अच्छे से मसाले को भूनना है गोश्त के साथ, लहसुन अदरक के साथ। इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला। अच्छा, हम थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका ज़रा कलर क्योंकि अच्छा आ जाए, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड डालेंगे आधा चम्मच, ठीक है। और इसमें अंदर डालेंगे हम लोग
थोड़ा सा जो है नमक ज़ारी पर डलेगा। और बेस अब देखिए जो पानी मैंने डाला था कि हमारा मसाला ना जले, मैंने बेसिकली जो हमारी थी ना हली उसका यखनी का वो डाला है, ठीक है। अब हम इसमें 3 टमाटर जो है ना पीसे में डालेंगे, क्योंकि वो हलीम में जो है वो टमाटर नज़र आते हैं। मैंने इसका छिलका उतार के इसको अच्छे से मैश कर लिया था, प्रॉपर तरीके से ग्राइंड करके वो हमने डाला है, ताकि वो जो टमाटर वगैरह के छिलके वो नज़र ना आए, ठीक है। ये मैंने डाला है इसमें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और ताकि इसका ज़रा कलर और अच्छा आ जाए, ठीक है। और थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, ठीक है। वो भी हमने थोड़ा-सा डाला, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन कह लें कि आधा-आधा टेबल स्पून हमने दोनों चीज़ें डाली हैं, ठीक है। वो डाली और डाल के अब हमने इसको मसाले को अच्छे से अब इसमें जितना भी पानी है, जो भी है वो पानी यूज़ नहीं हो रहा है, यखनी यूज़ हो रही है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे जो है ना हमारी हलीम बहुत ही कमाल बन जाएगी। यखनी को हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि जस्ट गोश्त गला लिया और यखनी डालेंगे तो ही आपकी हलीम जो है बहुत कमाल की मज़ेदार बनेगी। कम इंग्रीडियंट्स में भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा। कुछ ऑयल हमने इसमें से अब निकाल लेना है, इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में जाके दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमने ऑयल निकाला और अब हम इसके अंदर जो भी था मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारी दाल थी ना वो हमने इसके अंदर जो है ना वो ऐड करनी है, और अच्छे से दालों को जितनी भी दाल थी सारी इसमें ऐड कर लेनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अच्छे से इसको हमने फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने अब क्या करना है, जिससे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसे कि अब हम ये सारी दाल डाल रहे हैं, अब हमने इन सारी दालों को अच्छे से इसमें मसाले में कोट करना है, ताकि इसका मसाला अंदर चला जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का सा हीट भी ताकि ये रहे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने एक जग लेना है, ठीक है। ये देखिए सजग के 1 पे 1 मैं सारा इसमें जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें मेरी रेसिपीज़ को। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इसकी रेसिपीज़ मेरी जो है ना कमाल की बन आएँगी और आपको बहुत मज़े की लगेंगी। सो अब हमने इसमें थोड़ी-सी यखनी ऐड की, क्योंकि जो दालों में डाल के ना जो था ना वो ग्रेवी ज़रा-सी गाढ़ी हो गई थी, इससे दाल जो थी ना हमारी वो होनी नहीं, क्योंकि ठंडी यखनी डालेंगे तो हमारा थोड़ी-सी जो हलीम है वो भी थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी, तो हम उसको ग्राइंड करेंगे अब, ठीक है। अब जितना ये सारा मिक्सचर था ना इसको हमने कर लिया ग्राइंड, ठीक है। हम जग लेंगे और जग में डाल के ये देखिए मैं जैसे जग में डाल रही हूँ सारी हलीम को हम जो है ना वो ग्राइंड करेंगे, और साथ-साथ थोड़ी-सी यखनी इसमें डाल के हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इस तरह ये बहुत थिक हलीम होगी, हमें बहुत थिक कंसिस्टेंसी जो नहीं चाहिए, ठीक है। और सो इसको हमने अच्छे से ग्राइंड किया, देख लें, ठीक है। अब ये देखें जी, ये हमारी ग्राइंड हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है, कितना मज़े का कलर लग रहा है, दिल कर रहा है ना खाने का आपको। अभी ये देखें, अभी भी मैं इसमें जो थी ना उसका जो सादा पानी ऐड नहीं करी, मैं इसमें जो है वो हमारा यखनी है वही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब मुझे क्योंकि बहुत गाढ़ी लग रही थी, इसमें मैंने और पानी इसमें ऐड किया प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी जो दालें हैं, हमारा जो गोश्त है, मसाला सब कुछ यकजान हो जाए। जितना हलीम को ज़्यादा पकाया जाएगा उतनी ही कमाल की और मज़े की बनेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं करना, यानी कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करना, यानी कोई नमक, मिर्च, गरम मसाला, क्योंकि मैंने जब यखनी बनाई थी उसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया था, तो ऑलरेडी इसमें गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। अब हमने ऑयल में प्याज ब्राउन किए और हमने इसको तड़का लगा दिया, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो इसकी जान है ना हमारे हलीम की, कि इसको तड़के के बगैर खाना जो है ना वो मज़ा ही नहीं आता। सो देखिए कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया, दिल चाह रहा है ना आपका फटाफट इसको खाने का। इसको बनाएं जाके, और मज़ेदार किस्म की जनाब हमारी हलीम जो है वो रेडी हो गई है। अब हम एंड में इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से फिर मिक्स करना है हमने इसको। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। और भी बड़ी कमाल की मज़ेदार रेसिपी लाने वाली हूँ मैं आपको इंशाअल्लाह ताला। आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें जी हमारी कम ज़बरदस्त जी हलीम जो है वो रेडी हो चुकी है। हमने हल्की हल्की हीट पे पकाते रहना, जितना हलीम को आप ज़्यादा पकाएंगे ना। अच्छा, मुझे एक बात का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि जब हलीम को आप नेक्स्ट डे खाते हैं ना तो वो ज़्यादा कमाल की क्योंकि बनती है, खुशबू उसकी अंदर फ्लेवर चलाता है, मसाले चलाते हैं, तो ज़्यादा मज़े की लगती है। हलीम होगी, जैसे हमारी कड़ी हो गई, ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगले दिन ज़्यादा मज़े की और मज़े की लगती हैं, ठीक है। सो अब हमने इसको जनाब पकाना है अच्छी तरीके से सारी चीज़ें, ताकि हमारी यकजान हो जाएँ, दालें, मसाले, गोश्त। देखें अब कोई भी आपको इसमें रेशा नज़र नहीं आ रहा। अब ये इस पॉइंट पे अगर आप हलीम किसी को भी खिलाएंगे, जो लोग बीफ नहीं खाते आपके घर में, फैमिली में बच्चे हो गए, कुछ बड़े हैं, वो लोग भी नहीं खाते, तो वो लोग भी आराम से खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जनाब बीफ बनी है और इसमें जो है वो कोई आपको रेशा नज़र नहीं आ रहे, तो वो लोग भी आराम से खा लेंगे, क्योंकि हमने सबको लेके चलना होता है। हम चंद लोग तो बीफ की हलीम बहुत
पसंद करते हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं, घर के बड़े ही बल्कि ऐसे होते हैं कि जो नहीं कहते। जैसे मेरे अपने घर में आधे लोग बीफ खाते हैं, आधे लोग बीफ नहीं खाते। आप बिलीव करें, मैंने इस रेसिपी को रेडी किया, इस तरीके से बनाया, तो आप बिलीव करें कि सब लोगों ने खाई, किसी ने नहीं खाई। अब ये देखिए, जो रिमेनिंग ऑयल था ना, वो मैंने इसमें बेसिकली इसके लिए रखा था कि हम इसको इसके साथ डेकोरेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसको फैला लें। वो जो ब्राउन प्याज था वो भी मैंने थोड़ा सा रख दिया। ये देखिए कितनी कमाल की हमारी हलीम तैयार होगी। थोड़ी सी अदरक के साथ, नींबू के साथ, और साथ हम सब्ज़ धनी के साथ इसकी डेकोरेशन करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही कमाल की मज़े की जो है वो रेसिपी रेडी हुई थी। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपने मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनको फ़ॉलो करें, उनके साथ बनाएं। मैं कम इंग्रेडिएंट के साथ कोशिश करती हूँ कि जो है रेसिपीज़ लेके आऊँ, ताकि घर से ही कुछ मसाले निकलें और आप लोग अच्छे तरीके से खाना बना सकें। ये देखिए जी, कमाल मज़ेदार हलीम, पानी आ रहा है ना मुँह में, मज़ा आ गया देख के, मुझे भी आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है इसको खाने को। सो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।